नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं उन्नति क्लासेस के YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता ही चल चुका होगा, आईएनएस विक्रांत, जी हां, आईएनएस विक्रांत भारत का बाहुबली नौसेना में शामिल हो चुका है। तो इसके बारे में आज हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपने ये देखा होगा विक्रांत सिटी ऑन द मूव। तो बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर 2022 को स्वदेशी तकनीक से बना भारत का पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत देश को सौंप दिया है। ये पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसको इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 भी कहा जा रहा है। इसकी लॉन्चिंग हो चुकी थी, इसका ट्रायल हो चुका था और इसको अब कमीशन अर्थात जलावतरण इसका कर दिया गया है। भारत ये 6वां देश बन गया है। अमेरिका, यूके, रूस, चीन और फ्रांस के बाद भारत अब इन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। भारत अब 6वां देश बन गया है जिसने स्वदेशी तकनीक से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। यह एयरक्राफ्ट आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और इसको इंडियन नेवी की इन हाउस एक संस्था है जिसका नाम है वारशिप डिजाइन ब्यूरो WDB के द्वारा भी मदद की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोचीन केरल में इसको जलावतरण किया हुआ है। अब इस वारशिप को क्यों कहा जा रहा है, इससे चाइना क्यों डरा हुआ है, इससे भारत के लोग इतना क्यों खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान इसकी अलौकिकता का बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। अगर ये पहले की कुछ समय पहले की बात करते हैं तो भारत ने 1957 में ब्रिटेन से एक जंगी जहाज खरीदकर उसे आईएनएस विक्रांत का नाम देकर 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया था, जो 1997 में सेवानिवृत्त कर दिया गया था। आईएनएस विक्रांत ने 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी को मार गिराया था। जी हाँ, पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी को मार गिराया था। तो यही आईएनएस विक्रांत को फिर से दोबारा से तैयार किया गया है। ये पूरी तरीके से स्वदेश में निर्मित है, अर्थात अपने देश में निर्मित है। इसमें 76% पार्ट जो है वो भारत में ही निर्मित किए गए हैं। इसमें कई सारी MSME की कंपनियों की जो सूक्ष्म उद्योग लिमिटेड कंपनियां हैं उनकी मदद ली गई है। ठीक है, वारशिप की जरूरत क्यों पड़ती है, थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए भारत का युद्ध किसी देश के साथ हो जाता है जो बहुत दूर है, तो यहां से उड़ान भरने में, वहां तक पहुंचने में और फिर एयरक्राफ्ट को अर्थात जो लड़ाकू विमान है उनको आने में बहुत समय लग सकता है। इसलिए इन एयरक्राफ्ट को भारत सीमा क्षेत्र के बाहर समुद्र में स्थापित कर देता है और वो एयरक्राफ्ट वहीं पर उतर जाते हैं। उन पर टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, सैनिकों के खाने के लिए, उनके रहने के लिए उत्तम व्यवस्था होती है, उनके पुर्जों बदलने के लिए, उनके रिपेयरिंग के लिए, इन सब चीज़ों का जो प्रबंध किया जाता है वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर होता है। लेकिन आईएनएस विक्रांत इतना क्यों महत्वपूर्ण है, ये कितना बड़ा है, चलिए इस बारे में बात करते हैं, कुछ खास बातें देखते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। अब तक का भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। भारत से पहले सिर्फ 5 देशों ने 40,000 टन से ज्यादा वजन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन है। मतलब भारत ने अब इन देशों को पछाड़ करके उससे ज्यादा वजन का आईएनएस विक्रांत तैयार किया हुआ है। आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा है। 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर इसका आकार है। 18 मंजिल ऊंचे एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 2400 कंपार्टमेंट है जिन्हें 1600 लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया है।
भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है, जिसमें 30 एयरक्राफ्ट रखने की क्षमता है, 15 डेक, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, पूल, वहीं इसमें महिला अफसरों के लिए भी स्पेशल केबिन खुलवाया गया है। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है जो आपने वीडियो में देख ली होगी, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। इस पर 30 फाइटर जेट्स तैनात किए गए। इसमें मिग 29 के, कमोव 31 और MH-60R है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी शामिल है। फिलहाल विक्रांत पर मिग 29 के ब्लैक पैंथर फाइटर जेट तैनात होंगे और उसके बाद DRDO और HAL के द्वारा तैयार किया जा रहा TEDBF यानी 2 इन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होगा। तो ये जानकारी मैंने आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की कि क्या इस आईएनएस विक्रांत की खूबी है, क्या उनकी खासियत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना भरपूर प्यार इस वीडियो को दिखाइएगा। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक फैलाएं, जिससे कि और भी लोगों को आईएनएस विक्रांत की बारे में पता चल सके। चलिए ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।